आखिर मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के खून की इतनी प्यासी क्यों बन रही है? इसका जिम्मेदार इसराइल है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। भारत में जो है वो जगह जगह प्रदर्शन होने का क्या कारण है? आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों में इतनी मोहब्बत उनके लिए क्यों है सर? जब बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? वहाँ के मुसलमान तो खुश हो रहे हैं, यहाँ पर मातम मनाया जा रहा है, वो जो है यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, इसका क्या? भारत को किस ओर जाना चाहिए? आप भारत में रहते हैं, हमारी कंट्री को किसका साथ देना चाहिए? क्या नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सैयद औसाफ अली। आप मानते हैं कि खामनेई जो है वो अमेरिका और इजराइल युद्ध में मारे गए हैं? जी, वो जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो शहीद हो गए। और मैं ये चीज़ बिल्कुल वजाहत के साथ बता दूं कि ये कोई किसी इंसान की, किसी एक धर्म की, किसी व्यक्तित्व की जंग नहीं है। ये हक और बातिल की जंग है, ये मजलूम और जालिम की जंग है। आप जो इसमें बातें कर रहे थे, मैं देखिए यहाँ पर इस हैसियत से आया हूँ कि आपने पूछा भी किसका साथ देना चाहिए। मजलूम का साथ देना चाहिए, जिस पे जुल्म हो रहा है साथ देना चाहिए। हमारे जो प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम। साहबा ने पूछा जालिम की तो, मजलूम तो ठीक है, मतलब जिस पे अत्याचार हुआ है, जो अत्याचारी उसकी कैसे मदद करें? तो फरमाया कि उसके हाथ को पकड़ लो। इमाम रहबर मिल्लत सैयद अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह ये जालिम का हाथ पकड़ने वाले थे। इंसानियत इस वक्त दो गुटों में है। देखिए, आप इसको देशों में नहीं बांटिए, पूरी इंसानियत एक है। देखिए, मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, हमारा जीनोम हमको ये बताता है, ठीक है ना, हमारा कि ये सारी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ हैं जो आपने देश और नेशन स्टेट ये बहुत बाद में बने। इंसानियत जो है सर्वप्रथम है और इंसानियत के बनाने वाला सर्वप्रथम है, ठीक है। तो उसने जो हमारा और आपका सबका एक ही जो पालनहार है, जिसने एक ही ने सबको बनाया है, जो एक ही पूज्य प्रभु है, जो एक ही जो है परमात्मा है और जिसने हम सबको जो है क्रिएट किया है, क्रिएटर है, शुरू से ही उसने ये रखा है। मौलवी साहब देखिए, आप कह रहे हैं मजलूम। डॉक्टर साहब हम डॉक्टर साहब बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि मजलूम का जो है वो साथ देना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, खामनेई के लिए दिल में इतनी आस्था क्यों, इतना विश्वास क्यों, इतना प्यार? मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि सैयद रहबर मिल्लत जो थे सैयद अली खामनेई, उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, ठीक है ना, वो हम उनको कोई डिवाइन नहीं मानते, लेकिन वो इमाम थे। इमाम का मतलब ये कि वो उम्मत के एक बड़े लीडर्स में से एक लीडर थे जो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। आपने करबला का वाक़या सुना होगा, जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जालिम के सामने, अत्याचारी के सामने जो है दीवार बनकर खड़े हो। ऐसे ही जो रहबर मिल्लत थे, उन्हीं के वंशज थे और उन्हीं के रास्ते पर चलकर, ठीक है, ये जो है बिल्कुल आज के जो फ़िरौन हैं, तागूत हैं, आज के जो नमरूद हैं, आज के जो सबसे बड़े अत्याचारी क्रूर हैं, अमेरिका और इसराइल, जो पूरी इंसानियत के नाम पे कलंक है, वो उन जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये अकेले एक दीवार बनकर खड़े थे और इनको मजलूमाना बगैर कहे, मतलब आप खुद सोचिए कि वो किसी से कुछ नहीं कह रहे। आपको अगर डिफेंस का हक है तो मुझे भी डिफेंस सब, लेकिन हम देख रहे हैं कि दो दिन ही हुए इजराइल से लेकर ईरान तक 200 लोगों की जान चली गई, करीबन 108 मासूम बच्चों की जो है वो लाशें पड़ी है, 20 जो है वो बताया जा रहा है वॉलीबॉल की महिला खिलाड़ियों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। तो आखिर मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के खून की इतनी प्यासी क्यों बन रही है? नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये देखिए ना, इसका जिम्मेदार इसराइल है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। इनका जो जिम्मेदार कैसे? बिल्कुल 100% जिम्मेदार है, जो शोषण कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं मजलूम और मासूम फिलिस्तीनियों पर, जिन्होंने कब्जा कर रखा है। देखिए, हम जो है भारतीय, हमारे ऊपर ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट का शिकार है, हमें पता है गुलामी क्या होती है। उन्होंने 70 साल से फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा है और जो उनका साथ देता है, जो मजलूम, जो उनके, मैं आऊँ और आपके घर पर कब्जा कर लूँ, मेहमान बनकर आऊँ और फिर मैं आपके घर को हथिया लूँ और फिर मैं कहूँ कि आप जो है वो आतंकवादी हो, ये कहाँ का इंसाफ है? पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में जो है वो जगह जगह प्रदर्शन होने का क्या कारण है? आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों में इतनी मोहब्बत उनके लिए क्यों है सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, ईमान वाले जितने सारी दुनिया के मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई। तो फिर इजरायली मुसलमान भी तो आपके भाई हुए, फिर उनके लिए इतनी मोहब्बत क्यों? नहीं, इजरायली जो है, इजरायली तो मुसलमान ही, वहाँ तो यहूदी है, जायोनिस्ट लॉबी है और हम यहूदियों के दुश्मन नहीं, हम जायोनिस्ट, जो पूरी दुनिया पे अत्याचार कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जिन्होंने आज ही जो है फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा दी, उनको बेघर कर दिया, फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया, उनके खेतों में आग लगा दी, उनके घरों को तोड़ दिया, उनके एक एक घर के
90% उन्होंने गज़ा को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। हम उस जुल्म के खिलाफ है। अगर ये जुल्म हिंदुओं पर होता, दलितों पर होता, जैनों पर होता, क्रिश्चियंस पर होता, हम उसके खिलाफ थे। हम एक सवाल पीछे सिर्फ मुसलमान ही नहीं है जिन पर जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियंस पर भी वो जुल्म कर रहे हैं, यहूदी नॉन ज़ायोनिस्ट पर भी जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप प्लीज उदास मत होएगा, नहीं इस बात पर आप जो है वो अपनी नाराजगी दिखाएगा। ये बताइए कि आप, हमने देखा खामना ही मारा गया तो आप जंतर मंतर की सड़क पर, और आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो इस तरह का प्रदर्शन होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल आवाज उठा। देश में अल्पसंख्यकों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार हुए, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? फिर आप लोग जंतर मंतर पर क्यों नहीं आए? ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, जहाँ पर भी अगर पहली बात तो कि अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो उसने ये गलत किया, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। अत्याचार कहीं पर भी हो वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो अत्याचार है ये बात थी, एक उनका इंटरनल मैटर था, किसी देश ने हमला नहीं किया था, ठीक है। उस तरह का मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे कहीं ज़्यादा प्रताड़ित जो है भारत का मुसलमान है। आए दिन लिंचिंग होती है। मुझे लगता है एक शिक्षित डॉक्टर साहब ने जो है बहुत अच्छा जवाब जो इसका दिया है कि हमें जो है कहीं ना कहीं उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है, चाहे प्रताड़ित हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। और दोहरा चरित्र नहीं, हर एक के लिए हमें जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर जुल्म हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा तो भारत में हो रहा है। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। खाली मुसलमानों ने ठेका थोड़ी ले रखा है, आपने भी भाई ठेका ले रखा है। आप भी आइए, जो गाज़ियाबाद में, अहमदाबाद में रोज़ाना लिंचिंग के केसेस आ रहे हैं, मुसलमानों की दाढ़ियाँ कटवाई जा रही हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, खुलेआम शोषण हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे भाई हैं, आप बिल्कुल हम आपने काला कोट, आपने काला कुर्ता भी पहन रखा है। हमने अभी एक न्यूज़ देखी है कि 3 दिन के लिए ऑल इंडिया शिया बोर्ड ने जो है ये कहा है पूरे देश में कि अपने घर में काले झंडे रख लो, काले कपड़े पहनो। और ये कहाँ तक ठीक है सर? इस तरह का जो बयान दिया गया ऑल इंडिया शिया बोर्ड के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, पहली बात तो कह दूं, मैं एक शिया नहीं हूं, मैं तब भी यहाँ पर आया हूँ, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि मैं इंसानियत का साथी हूँ, मैं मजलूम के साथ हूँ, मैं इमाम हुसैन के साथ हूँ, मैं सैयद अली खामनेई के साथ हूँ, मैं अपने ईरान के मजलूम भाइयों के साथ। काला कलर जो है क्योंकि शोक का प्रतीक है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ने दिया। और इस्लाम में जो है 3 दिन का शोक अलाउड है। कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 3 दिन का शोक जो है मनाया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल को क्या 2 टूक कहना चाहिए? इजराइल और अमेरिका को मैं 2 टूक ये कहना चाहूँगा कि एवरी राइज हैज़ अ फॉल, ठीक है। हर जुल्म के बाद हर जुल्म की एक लिमिट होती है। इनका जुल्म जो है, इनका अत्याचार जो है वो हद से आगे बढ़ चुका है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये फ़िरौन की तरह, हामान और जो बड़े बड़े अत्याचारी बादशाह हुए उनकी तरह ये भी एक दिन गर्क होंगे। और ये बिल्कुल लिख चुका है। मैं एक शेर के ज़रिए अपनी बात रखना चाहता हूँ। सिद्क़ इनके जुल्म का ज़रूर ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार कई वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। तो ये जो है, जो इसकी जो लगेगी इंशाअल्लाह, इनका जुल्म का ख़ात्मा होगा, जुल्म ख़त्म होगा। और इसराइल जैसे अमेरिका जो है 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से निकला, ईरान को ये कभी हरा नहीं पाएंगे और फ़लस्तीन को ये कभी हरा नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम ही गालिब होकर रहेगा, जुल्म जो है ख़त्म होकर रहेगा और वो मिट कर रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मिसम। सैयद मिसम, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए या शियाओं के लिए नहीं है, ये एक नुकसान है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। वो लड़ रहे थे, मतलब वो अकेले इंसान थे जो कि ज़ियोनिस्ट पावर्स जो होती हैं, जो दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रखा था, झुक नहीं रहे थे। और यही दर्स है जो हमें इमाम हुसैन से मिलता है, और वो जो है दुश्मनों के ख़िलाफ़ खड़े थे। 56-57 जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक अकेला इंसान था जो कि अपने दम पे खड़ा हुआ था। और एक बहुत बड़ा नुकसान है, दुश्मनों को खिलाफ है ये चीज़ में। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में उनके लिए इतना प्यार क्यों? वहाँ के मुसलमान तो खुश हो रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो है वो झूम रहे हैं,
और यहाँ पर जो है वो मातम मनाया जा रहा है, वो जो है यहाँ पर शौक मनाया जा रहा है, इसका क्या कारण? भाई मैं अभी ईरान मुश्किल से 1 महीना पहले मैं ईरान होके आया हूँ। अच्छा, आप ईरान गए थे? मैं ईरान गया। आप शिया मुसलमान? मैं शिया मुसलमान हूँ। अच्छा। तो मैं ईरान गया हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीना ईरान में रह के भी आया हूँ वहाँ पे, जिस टाइम पे वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बंद हो गई थी। तो ये एक गलत खबर है या गलत चीज़ें हैं जो फैलाई जा रही हैं कि वहाँ के लोग खुश हैं। अभी आप जब देखेंगे वहाँ के लोकल चैनल्स को देखेंगे, लोकल जो भी चीज़ें हैं जहाँ से आपको मीडिया जहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, लोग रो रहे हैं वहाँ पे। लोग वहाँ पे अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं उनके जाने से, और लोग दीवाने थे उनके। और यहाँ पे भी जो हम लोग हैं यहाँ पे, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इंडिया वर्सेस ईरान या इंडिया वर्सेस इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। बात हमारा जो उनसे कनेक्शन था वो ह्यूमैनिटी लेवल पे है, और ये सिर्फ खामना ही नहीं, कोई भी इंसान होता जो ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप शिया मुसलमान हैं, ईरान आप होकर आए। ईरान जो है बड़े बड़े टेररिज्म्स जो एक्टिविटीज़ गैंग है उनका साथ देता है। खामनाई, जैसे कि हमने देखा कि जो हमास है, ईरान उनके साथ मिलकर के जो है वो उनका सपोर्ट करता है। अमेरिका ये बड़ा दावा कर रहा है, आज वहाँ पर बच्चों से लेके खिलाड़ी तक जो है वो मौत के घाट पहुँच गए इसके कारण। तो ये एक व्यक्ति के कारण जब पूरा देश मातम मना रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। आप जैसे आप देखेंगे, आप कह रहे हैं कि खिलाफ उनके था, है ना? आप कल के ही न्यूज़ देखें, हमास का साथ देता था। वो अभी रिसेंट जो फाइट थी उसमें वो सारे अलाइज थे सारे, क्योंकि उनका एक कॉमन दुश्मन है। आप समझ रहे हैं, जब लड़ाई होती है, देशों की जो लड़ाई होती है, तो आपका कॉमन गोल होता है, उस पर होता है, बात होती है। अगर अब आप देखें, कल जो है उसने, इजराइल ने या अमेरिका ने, किसने ईरान पे जो एक मिसाइल गिराई है, वो जाके गिरी है आपका क्या कहते हैं, जहाँ पे वो ईरान ने गिराई है, ईरान पे आके गिरी है। वो एक हॉस्टल था या कॉलेज था जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 58-60 जो है बच्चियाँ थी जो पढ़ रही थी, उनके ऊपर आके गिरा। तो आप इसको आतंकवाद में क्यों नहीं वो कंसिडर करते हैं? आप कह रहे हैं कि उसने मारा है तो आतंकवाद है, लेकिन आप मार रहे हो तो आतंकवाद नहीं है, ये कैसे? ये तो गलत बात हो रही है ना। ऑल इंडिया शिया बोर्ड ने, ये अभी खबर आपने भी देखी होगी, 3 दिन का जो है वो भारत में भी कहा है कि अपने घर में काले कपड़े पहनो, काले झंडे रखो। तो मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतनी हमदर्दी क्यों? मैं उनके ख़त्म होने से मेरे को सोग है। मेरे को बिल्कुल सोग है। हम क्या कहते हैं, हम उनके मानने वाले हैं। हमारा क्या कहते हैं, ईरान के साथ हमारा एक हमेशा से कनेक्शन रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एंटी नेशनल टाइप की कोई चीज़ हो गई। मैं किसी के मरने से मेरे को दुख है, वो मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं दुख का मतलब ये नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। मैं अगर काले कपड़े पहन रहा हूँ, वो मैं अपने लिए पहन रहा हूँ। मैं रोड पर आके किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, कहीं बम नहीं फोड़ रहा, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा। मेरे को किसी के मरने पर शोक मनाने का पूरा अधिकार है, ठीक है, और मैं उनके मरने पे हमें शौक है इस चीज़ का। भारत को किस ओर जाना चाहिए? आप भारत में रहते हैं, हमारी कंट्री को किसका साथ देना चाहिए? जो सही है उसका साथ दें। बाकी तो देखिए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और वो मेरे से तो खैर बहुत ज़्यादा उनकी समझ है, तो उनको जहाँ पे ठीक लगता है। लेकिन देखिए, इजराइल में भी तो जो है वो बड़ी मात्रा में जो है वो हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहा है। वहाँ पर भी काफ़ी लोग, जो इजराइल में काफ़ी लोग मारे गए। ईरान की मिसाइलें आपने देखी होगी उसके बाद। तो मतलब मैं आपसे वैसे समझना चाहता हूँ कि दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, एक दूसरे के खून की इतनी प्यासी क्यों बन बैठी है? पहली चीज़ तो इजराइल, पहली चीज़ इजराइल मुस्लिम कंट्री नहीं है। इजराइल ज्यूज है वहाँ पे, और मैं उसको कंट्री खाड़ी देश जो वहाँ पर है ना, उन्होंने अटैक वहाँ किया पे है, जो 7 खाड़ी देश है जिसमें दुबई भी है, उन सब पर जो मिसाइलें छोड़ी है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के खून की प्यासी क्यों बन? मैं तो वॉर के अगेंस्ट हूँ। मेरे हिसाब वॉर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वॉर क्या, छोटी लड़ाइयाँ भी नहीं होनी चाहिए। आपस में 2 इंसान भी अगर लड़ रहे हैं तो गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये वॉर होनी ही नहीं चाहिए, और मैं इसकी पूरी तरह से मैं खिलाफ खड़ा रहता हूँ हमेशा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम आए थे जंतर मंतर पर, और हमने तमाम प्रोटेस्टर से बात की, और ये प्रोटेस्टर भारत के ही मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत हुई है, वो सिर्फ ईरान में जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए शौक का विषय नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में रहने वाले, चाहे वो शिया हो या जो मुसलमान हो, उनके लिए शौक का विषय है। और हमने एक ऐसे भाई से बात की जो कुछ दिन पहले जो है वो खुद ईरान गए थे, शिया मुसलमान। उन्होंने बोला कि आज वहाँ पर जो है वहाँ की मजलिस पर, वहाँ के लोगों पर खुलेआम जो है वो अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वही दूसरे और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार भारत की जो भूमिका रहेगी वो सही का साथ देना चाहिए। अब देखना होगा कि जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी है, और चारों ओर जो है वो मुसलमान, क्योंकि ऑल इंडिया शिया बोर्ड ने भी 3 दिन का शौक जो है वो घोषित किया है, तो अब हिंदुस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है, तो सरकार जो है कैसा फैसले लेती है और किस ओर जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।